नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीटेट बिहार स्टेट जो है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन पहला क्या है, कहता कि समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। मतलब इसमें धर्म के मामले में इसका उचित निर्णय क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए नंबर ए कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। धर्म के मामले में जो है राज्य क्या हस्तक्षेप करेगा। बी में दिया है राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। राज धर्म सभी धर्म को बढ़ावा देगा या राज धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। इन्होंने कुछ नहीं करेगा। क्या इसमें क्या होना चाहिए आंसर। तो मेरे अनुसार से मतलब इसमें कहता है कि इसको तटस्थ रहना चाहिए। किसी भी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या लेना चाहिए, उसको तटस्थ नहीं, इस पर हस्तक्षेप करेगा। वो क्या करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर कितना 2, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब किसके आधार पर कहा गया कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, भारत में सभी धर्म के लोग हैं। इसके आधार पर आप भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बोल सकते हैं। बी में कहता है कि सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। इसके आधार पर आप धर्मनिरपेक्ष राज्य बोल सकते हैं। या सी भारत में सभी धर्म की पूजा स्थल है। इसके आधार पर आप बोल सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या फिर डी में है भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसके आधार पर। तो ये चारों जो आप देखें ऑप्शन, इसमें किसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। इसके किसके बारे में कहा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसी के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं। मतलब कौन सा ऐसा देश है, चार को ऑप्शन में जो दिया है उसमें से जिसको शांति का संविधान कहते हैं। नंबर ए भारत है, बी जापान है, सी अमेरिका है, डी ब्रिटेन है। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको शांति संविधान के नाम से या कहते हैं या नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन शांति का उपदेशक है। मतलब शांति का उपदेशक चार दिया गया है, जहाँ झगड़ा झंझट लेनदेन कुछ नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अहिंसा नहीं होना चाहिए, सत्य की राह पर चलकर विजय प्राप्त करने वाला। इनमें से कौन सा व्यक्ति था। ऑप्शन ए लेनिन था, बी हिटलर था, सी मुसोलिनी था और डी महात्मा गांधी या गांधी जी थे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का ही जो उपदेश था वह उपदेश शांति का था। वह कभी भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चले, बल्कि वह अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इन्हें शांति का उपदेशक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो नंबर ए में है लुसियन डब्ल्यू पाई, बी में है डेविड एम वुड, सी में है डब्ल्यू रेस्ट्रो और डी में है C.H. डॉड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसियन डब्ल्यू पाई ने ही सबसे पहले राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण मानवीय मूल्य की व्यवस्था किस आधार पर है। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह मानवीय मूल्य की व्यवस्था के आधार पर है। नंबर ए परंपरागत आधार पर है, बी दार्शनिक आधार पर है, सी आधुनिक दृष्टिकोण है और डी आपका उपरोक्त सभी दृष्टिकोण है। तो यहाँ देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक आधार पर इसका व्याख्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि परंपरागत राजनीति का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का स्वरूप कैसा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कैसा है। तो नंबर ए आशीर्वादवादी है, दार्शनिक है, कानूनी है और इनमें से सभी है। तो ये जो 7 का क्वेश्चन का आंसर है परंपरागतवादी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आशीर्वादी है, आश्रितवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन अच्छा से नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर करते हैं और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद की क्या विशेषता है। नियमितता है या परिमाणीकरण है या तथ्य पर जोर देता है या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ व्यवहारवाद की विशेषता क्या है, क्योंकि ये नियमितता भी है और परिमाणीकरण भी है और तथ्य पर भी जोर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्वान व्यवहारवादी नहीं है। कौन सा इसमें विद्वान है जो व्यवहारवादी नहीं है। नंबर ए मेरियन, बी लॉसवेल, सी ओमांड और डी रसेल। तो इनमें से कौन सा विद्वान है जो व्यवहारवादी आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी रसेल जो है वह व्यवहारवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख पा रहे होंगे कहता है क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद शब्द की कितनी विशेषताएं बताई हैं। क्रिकपैट्रिक जो दार्शनिक थे उन्होंने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताओं को बताया गया है। नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 5 और नंबर डी 6। तो ये कौन सी विशेषता है, इसमें कितनी विशेषता बताई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी 4 विशेषताएं को बतलाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले कि हमको पेज ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा सा जूम करके फिर मैं क्वेश्चन को लाता हूँ। चलिए देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पित है। क्या है, कपोल कल्पित है, कपोल कल्पित है। तो यहाँ J.S. मिल्स का है, G.D.H. होल का है, T.H. ग्रीन का है और H.G. लॉस्की का है। तो 4 में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिन्होंने ये आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक स्वतंत्रता को कपोल कल्पित बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H.G. लॉस्की है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 4 कथन दिया गया है, ये 4 कथन में से कौन सा कथन जो है आपको असत्य देखने को मिलेगा। चलते हैं देखते हैं। तो कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है जनता को सरकार चुनने का अधिकार। ये तो एकदम सत्य है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता में ही जनता अपने सरकार को चुनता है। नंबर बी राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप से प्रजातंत्र का पर्याय है। ये भी सही है, ये जो है ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्रदान की जाती है। ये भी सही है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त रहती है। नहीं, ये आपका गलत है और इसी के साथ इसका सही जवाब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा 13। स्वतंत्रता या समानता परस्पर विरोधी है।
विचारधारा के समर्थक है, मतलब स्वतंत्रता और समानता दोनों परस्पर विरोधी के बारे में कौन कौन विचारधारा जो है का समर्थक कौन कौन है, तो लॉर्ड एक्सन है और डी कॉटविल है, या फिर ये भी दोनों है, या आर एस टोनी है। कौन ऐसा है जो ये इसका समर्थक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब लॉर्ड एक्सन और टी टॉकविल्स जो है ये दोनों ने कहा है कि स्वतंत्रता या समानता परस्पर विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो है, लॉर्ड ब्राइस है, लॉक है और लॉस्की है। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक आपको कौन है इसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि प्रजातंत्र शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है, यह किसने कहा था? ये आप ये जो कथन है बहुत ही प्रचलित कथन है और ये बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नंबर ए डाइसी, बी अब्राहम लिंकन और सीले डी में लॉर्ड ब्राइस। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16। जैसे कि कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, मतलब 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, कारण को बताना है। क्या कारण है? कहता है कि नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी नंबर कहता है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सी कहता है यह एक शुभ दिन था और डी कहता है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसी दिन जो है कांग्रेस ने इसी तिथि को 26 जनवरी 1930 को ही आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुकी थी, इसलिए इस दिन को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कहता निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने में निषेध करता है? कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें संसद में पक्ष परिवर्तन करने में निषेध करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, बी में है 44वां संविधान संशोधन, सी में है 52वां संविधान संशोधन और डी में है 53वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? नंबर ए 5वीं, 7वीं बी है, सी में किसी की नहीं और डी में समस्त दल बदल कानून हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके लिए हमको पेज फिर से चेंज करना है तो और थोड़ा सा जूम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख पा रहे हैं, कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है? नंबर ए में है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में, बी में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सी में है राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम और डी में है आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। तो इसमें से कौन सा इसका नियम है जिसके अंतर्गत आप दल बदल करने से रोक सकते हैं, रोका जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान जो है अधिनियम, संशोधन अधिनियम, इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है संसद के एक निर्दलीय सदस्य को कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो सके। मतलब कोई अगर निर्दलीय दल है और उसको वो जीते हैं तो उसको किसी दल के सदस्य हो जाना चाहिए कि किसी दल में उसको मिल जाना चाहिए ताकि कभी भी उसके ऊपर दल बदल का कानून न आए इसके अंतर्गत। तो इसका समय दिया है कितने वर्ष के अंदर। नंबर 1 वर्ष के लिए 3 माह, 6 माह और 9 माह, कितने दिन के भीतर इसको इसका सदस्यता लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह के अंदर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। मतलब यहाँ चार ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान दिया गया। नंबर 1 अनुसूची, दूसरी अनुसूची में, बी है 5वीं अनुसूची में, सी है 7वीं और डी है 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, तो आप देख पा रहे होंगे कहता कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न है। देखिए वे सुसंगठित होते हैं, यहाँ वे संख्या में अधिक होते हैं, वे सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वे जनता से कटे रहते हैं। यहाँ क्या कहता है किस अर्थ में भिन्न है, भिन्न के बारे में पूछ रहा है। तो भिन्न किस अर्थ में है, तो याद रखिए वो कभी भी मतलब वो राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं लेकिन वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए यह भिन्न है। जैसे आरएसएस हो गया और इस तरह का बहुत सारा संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जनमत लोगों के मस्तिष्क की वे धाराएं हैं जो वे अपने बारे में तथा अपने आवश्यकताओं, उद्देश्यों एवं संबंधों के बारे में रखते हैं। यह कथन किनका है, तो लिपमैन का है, ब्राइस का है, लोवेल्स का है या लॉस्की का है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, सतर्क और सुविज्ञ जनमत प्रजातंत्र का आवश्यक तत्व है। तो ये कथन किसका है। नंबर 1 ब्राइस, बी लोवेल्स, सी लॉस्की और डी आशीर्वादम। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशीर्वादम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विभिन्न सभाएं सम्मिलित रूप से या संसद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये संसद को है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, कहता नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर भारतीय मूल के है लेकिन अभी बाहर में रह रहे हैं और वो फिर कितने वर्ष भारत में रहेंगे ताकि उसको नागरिकता प्राप्त हो सके। तो इसका सही जवाब खोजना है हमको। तो यह पहला है ऑप्शन नंबर ये 5 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 7 वर्ष और डी में है 9 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता कि लोक कल्याणकारी राज्य के विभिन्न कार्यों में शामिल है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसमें कौन कौन से कार्य शामिल है? नंबर ए, आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमण से रक्षा, जीवन स्तर का ढांचा ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं डी में। तो इनमें से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए और बी जो है दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी जी अपने को क्या कहते थे? गांधी जी जो है अपने को क्या कहते थे, इसको पूछ रहा है। नंबर ए कहता है एक साम्यवादी है, एक व्यवहारिक आदर्शवादी है और एक आदर्शवादी है और दूसरा है समाजवादी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यवहारिक आदर्शवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, आज का जो है बस 28 ही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और अगर आप शेयर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।